औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी की बुक। आज हमने पढ़ना है यीस्ट। ये पेज नंबर हमारा 58 है बेटा। यीस्ट क्या होता है पहले तो ये सुन लें बेटा। यीस्ट है एक फंजाई की किस्म जो अपने आप को एसेक्सुअली या बडिंग की सूरत में अपनी नस्ल बढ़ाती है। बड होता है बेटा जैसे आलू होता है, आलू के साथ एक छोटा सा आलू और बन जाता है और वो बढ़ते बढ़ते पहले वाले आलू से ख़ुद को दूसरे को जुदा कर लेता है। और इस तरह से हम जब काश्त करते हैं आलूओं को तो कुछ चंद आलू होते हैं, लेकिन बाद में जब हम फसल उसको निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में आलू बने हुए होते हैं। वो किसके ज़रिए बनते हैं? बड के ज़रिए। तो एक बड बना, वो बड़ा हुआ, उसने ख़ुद को थोड़ा सा अलहदा कर लिया, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल उसको कहते हैं बेटा जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का मिलाप ना हो, उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। तो दो ही किस्म की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बहुत सारी चीज़ें हैं, 10वीं में आप पढ़ के आए हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं बेटा जिसमें मेल और फीमेल का मिलाप नहीं भी होता, फिर भी वो अपनी नस्ल को बढ़ा लेते हैं। तो ये यीस्ट भी इसी तरह की है। ये नीचे इसकी पिक्चर भी दिखाई गई हैं। कुछ यीस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं। यीस्ट जो है बेटा शराब बनाने के लिए और जो आप डबल रोटियां वगैरह खाते हैं ये बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ये। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए बेटा उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं यीस्ट का। यीस्ट इज़ यूनिसेलुलर। यीस्ट जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल है। अल्फाज पे गौर करना है बेटा। यूनिसेलुलर कहते हैं एक सेल पर मुश्तमिल। फंगस यानी फंजाई है, मैंने पहले ही बताया। फंगस है, फंजाई की किस्म है दैट हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस, और जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अगर किसी को नहीं पता तो बेटा अगर एक अंडे को हम सेल समझें तो जो अंडे की जर्दी होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस। तो एक अंडे में एक ही जर्दी होती है, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस इसमें एक ही होता है। तो यीस्ट क्या है? सिंगल सेल है, फंजाई है और सिंगल न्यूक्लियस रखती है। जनरली यीस्ट सेल्स आर लार्जर दैन बैक्टीरिया। आम तौर पर यीस्ट के जो सेल हैं वो बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। वेरी कंसीडरेबली इन साइज़, ये वेरी मुख्तलिफ वाला है बेटा, और ये साइज़ में भी मुख्तलिफ होते हैं। एंड आर कॉमनली स्फेरिकल, और आम तौर पर ये गोल होते हैं। टू एग शेप्ड, या अंडे की शक्ल के होते हैं, या तो गोल होते हैं या अंडे की शक्ल के होते हैं। दे हैव नो फ्लैजेला, इनमें कोई फ्लैजेला नहीं होते। फ्लैजेला के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो बेटा वो मैं बता देता हूँ। ये क्लेमेडोमोनास में और यूग्लिना में एक हेयर लाइक बाल की तरह की साख्त होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करती है। जो बच्चे बायो पढ़ते रहे बेटा उनको क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना वगैरह का पता होगा, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का भी पता होगा, उसको हम फ्लैजेला कहते हैं। तो वो बताना चाह रहा है कि यीस्ट में कोई फ्लैजेला नहीं होता, बट डू पोजेस मोस्ट ऑफ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज, लेकिन कुछ और यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं बेटा? सेल के जो हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेलीज। और यूकैरियोटिक ऐसा जानदार जिसके सेल में न्यूक्लियस हो वो क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक। तो बेटा ये बायो जो है ये अल्फाज पे गौर करने से ही समझ में आती है, नहीं आएगी, नहीं गौर करेंगे तो फिर ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया बेटा। अब इसका मैं बाकायदा तर्जमा करता हूँ कि यीस्ट जो है एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। आम तौर पर यीस्ट जो है बैक्टीरिया से थोड़ी बड़ी होती है, साइज़ में मुख्तलिफ होती है, गोल होती है या अंडे की शक्ल की होती है। इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो ये था हमारा बेटा यीस्ट। ये नीचे बेटा देख लें, इसकी पिक्चर बनी हुई है। यीस्ट के अंदर ये ब्लू कलर का जो दिखा है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। तो इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, इसकी सेल वाल है, लिपिड ग्रैन्यूल हैं, लिपिड कहते हैं चिकनाइयों को बेटा। और ये ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर जो ये गोल सत काला दायरा है ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल है। ग्रैन्यूल कहते हैं दाने को। और ये बड स्क्वायर है और माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये दो तीन जो जिन पे निशान लगा रखा है। ये आ जाएगा बेटा इसका साइज़। यीस्ट साइज़ कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़
साइज़ जो है इसका मुख्तलिफ होता है। ये बार बार VARY वाला वेरी आ रहा है बेटा, इसका मतलब मुख्तलिफ होता है। इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है और इसकी स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है। स्पीशीज़ कहते हैं किस्म को, कि किस किस्म की यीस्ट है। यीस्ट की कई सारी किस्में हैं तो उसकी स्पीशीज़ पर इन्हसार करता है। टिपिकली मेजरिंग 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और ये बेटा मारूजी बन सकती है। कहता आम तौर पर इसका कितना साइज़ होता है, 3 से 4 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर में। आल्दो अगरचे सम यीस्ट कैन रीच ओवर 40 माइक्रोमीटर, और कहता है कि कुछ यीस्ट इतनी भी हैं जो 40 माइक्रोमीटर तक भी पहुंच जाती हैं। टाइप्स कितनी हैं इसकी, यानी स्पीशीज़ कितनी हैं, ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ यीस्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तो वो बता रहा है बेटा ये मारूजी बन सकती है। अभी तक यीस्ट की तकरीबन 1500 स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, जिनका पता लगाया जा चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट, हम यीस्ट जो पढ़ रहे हैं बेटा इसका अहमियत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम यीस्ट को, तो हम पढ़ते हैं बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं ख़मीर बनाना। मैंने बताया था बेटा जो ब्रेड बनाते हैं आप, डबल रोटी बनाते हैं, उसके अंदर बारीक बारीक पोर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, सुराख होते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं, यीस्ट की वजह से। और शराब और बियर जो बनाते हैं उनके लिए भी यीस्ट ज़रूरी है। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन ये वही प्रोसेस है बेटा, ख़मीर करना। दे रेस्पायर बाई एरोबिक एन एरोबिक रेस्पायरेशन। अच्छा यहाँ ये लफ्ज़ समझना पड़ेगा बेटा, दो किस्म का सांस लेना होता है, एक एरोबिक और एक होता है एन एरोबिक। सांस लेने की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो वो एरोबिक कहलाती है, और सांस लेने की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन के बगैर भी सांस लिया जा सके वो क्या कहलाती है, एनएरोबिक। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, वो ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक। तो ये सांस लेते हैं, दे रेस्पायर, ये सांस लेते हैं बाय एनएरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं। इस फिक्रे का ये मतलब होगा बेटा कि ये सांस लेते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। दे फर्मेंट बाई कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स को ख़मीरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं आपकी, जो चीनी, ग्लूकोज, सारे शुगर, मिठास जो भी होती है वो क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट्स। इनटू एथानॉल, एथानॉल क्या है, अल्कोहल शराब है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बता रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को ख़मीर करते हैं और क्या बना देते हैं, शराब बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइन, बियर एंड ब्रेड मेकिंग। ये प्रोसेस जो है, वाइन भी शराब होती है बेटा, बियर भी शराब होती है, और ब्रेड क्या होती है, डबल रोटी। तो ये प्रोसेस जो है शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और डबल रोटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा, फर्मेंटेशन। और ये कर कौन रही है, यीस्ट कर रही है। तो बेटा ये सारे प्रोसेस यीस्ट के बगैर नहीं हो सकते, तो इसलिए यीस्ट पढ़ना ज़रूरी है। फिर आ जाएगा सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये भी यीस्ट की किस्म है, इज़ यूज़ इन बेकिंग एंड फर्मेंटिंग अल्कोहल बेवरेजेस। तो ये यीस्ट कौन सी वाली, 1500 जो इकसाम है इसकी, 1500 में से सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है जो इस्तेमाल होती है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, इन बेकिंग। बेकिंग कहते हैं बेटा बेकरी के आइटम्स में, यानी ब्रेड बनाने में, ये बेकिंग है। बेकिंग में यूज़ होती है ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, और बेवरेजेस यानी शराब बनाने के लिए। अब देखो बेवरेजेस भी शराब, मशरूबात, वाइन भी शराब और बियर भी शराब है, तो इनको बनाने में ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इस्तेमाल होती है, मारूजी भी बन सकती है बेटा। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस था। दूसरा आ जाएगा बेटा रिसर्च, तहकीकात में क्या इस्तेमाल होती है, तहकीकात के लिए भी यूज़ होती है बेटा। ये जो है ना बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाता है ये, ठीक है। इट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज मॉडल ऑर्गेनिज़म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मॉडल जानदार है इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च, जो मॉडर्न जदीद सेल बायोलॉजी की रिसर्च हो रही है उसमें। एंड इज़ ऑन द मोस्ट थॉरोली रिसर्च्ड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और अभी तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो ख़ुद भी नहीं जानदार है जिस पर मुकम्मल रिसर्च हो चुकी है। तो उसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया करता है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस क्या काम करता है, तो इसकी रिसर्च में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ हो चुका है, यीस्ट इस्तेमाल की जा सकी है, और इस पर ही रिसर्च हो चुकी हैं। फिर आ जाएगा कैंडिडा अल्बाइकन्स बेटा, आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। पैथोजेंस उनको कहते हैं बेटा ऐसे जानदार जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हों, वो पैथोजन कहलाते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक उनको कहते हैं जो मौका परस्त हों, बॉडी में आपके रहते रहेंगे और आपको बीमार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही देखेंगे आपका जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, वो वीक होना शुरू हो गया, आप किसी वजह से बीमार हुए हो,
तो फ़ौरन हमला कर देते हैं। तो वो कौन से होते हैं? कैंडिडा अल्बाइकन्स और ये यीस्ट है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक यानी मौका परस्त पैथोजेंस हैं, बीमारी फैलाने वाले हैं। एंड कैन काज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, और ये इंसानों में इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। कैंडिडा इज़ कॉमनली फाउंड एज कमंसल यीस्ट। कैंडिडा जो है आमतौर पर कमंसल यीस्ट के तौर पर पाया जाता है। कमंसल भी बेटा, कमंसलिज्म भी एक ताल्लुक है। कमंसलिज्म होता है बेटा यानी कि ताल्लुक़ बना कर रहना, ठीक है। इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? एक एक लफ्ज़ को वाज़े करता हूँ बेटा। नाक की, मुंह की, मैदे की, आंतों की जो अंदर वाली पहली जिल्द होती है उसको क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये कमंशल है यीस्ट, यानी ताल्लुक़ बना कर रहती है इंसानों की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल, और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के साथ। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हों और उनका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे, जैसे इंसान का चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनका टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो दूसरे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह ये सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आ जाएंगे। तो कैंडिडा अल्बाइकन्स, ये मैं इसका दोबारा से कर देता हूँ बेटा। ये मौका परस्त पैथोजन है और इंसानों में बहुत सारे बीमारियों की यानी इन्फेक्शन की वजह बनता है। और कैंडिडा जो है आम तौर पर कमंशल यीस्ट है जो इंसानों की और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है। फिर आ जाएगी बेटा, ये देखें, ये नीचे फिर तस्वीर दिखाई है कैंडिडा अल्बाइकन्स की, ठीक है। ये इस तरह की होती है कैंडिडा अल्बाइकन्स, ये बड़ी करके दिखाई गई है, हालांकि ये माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत छोटी होती है, आँख से नज़र नहीं आती। अच्छा, बायोफ्यूल इंडस्ट्री, बायोफ्यूल इंडस्ट्री के तौर पर अब ये बेटा अल्फाज पे गौर करना पड़ेगा। बायो कहते हैं जानदार, फ्यूल कहते हैं ईंधन, इंडस्ट्री कहते हैं कारखाना, जानदारों के ईंधन का कारखाना। तो ये हम पढ़ते हैं, यीस्ट हैव रिसेंटली बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। तो यीस्ट जो है रिसेंटली बिजली पैदा करने के लिए, जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हैं उनमें बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा चुकी है। एंड प्रोड्यूस एथानॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़, और बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़ के लिए एथानॉल पैदा करती है। एथानॉल क्या है बेटा? अल्कोहल है, शराब है, जिसके साथ ओल लगा होता है ना, अल्कोहल होता है बेटा वो, ठीक है। फिर आ जाएगा स्पॉइलेज ऑफ वाइन। वाइन कहते हैं शराब को बेटा, स्पॉइलेज कहते हैं ख़राब हो जाना, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ सम यीस्ट सच एज जाइगो सैक्रोमाइसिस एंड ब्रिटेनोमाइसिस इन वाइन कैन रिजल्ट इन वाइन फॉल्ट्स एंड सब्सिक्वेंट स्पॉइलेज। कहता है अगर कोई यीस्ट है जिसका नाम जाइगोसैक्रोमाइसिस है और ब्रिटेनोमाइसिस है, ये अगर वाइन कहते हैं शराब में, ये ग्रोथ हो जाए, इसकी नशोनुमा हो जाए इस यीस्ट की, तो इसके नतीजे में जो वाइन है उसमें फॉल्ट आ जाता है, ख़राबी आ जाती है और आम तौर पर यह ख़राब हो जाती है। फिर आ जाएगा स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का ख़राब होना। ये देखें बेटा, नीचे स्ट्रॉबेरी आ गई है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर ये फूई सी लगी हुई है, सफ़ेदी सी आई हुई है, तो ये क्या हो गया? खाना ख़राब हो गया। स्पॉइलेज का मतलब होता है गल सड़ जाना। तो यीस्ट आर एबल टू ग्रो इन फूड्स, ये जो यीस्ट है इसके अंदर इतनी ताकत होती है, ये इस काबिल होती है, एबल का मतलब क्या होता है? काबिल होना, कि ये फूड्स में ग्रो कर जाती है, उग जाती है, नशोनुमा पाती है। विद लो पीएच, जिसकी पीएच लो हो, यानी 5 या लो हो। अच्छा बेटा, ये पीएच वाला मैं बार बार बताता हूँ, पीएच 0 से 14 तक होती है, 7 पर न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे एसिडिक यानी तेज़ाबी होती है, और 7 से ऊपर अल्कलाइन यानी बेसिक होती है। तो नीचे जो है लो पीएच, उसका मतलब तेज़ाबी पीएच है। 5 या इससे कम कौन सी होगी? तेज़ाबी पीएच। तो ये उसमें भी उग जाती है, तेज़ाब भी इस पर असर नहीं करता। एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव शुगर्स, और आम तौर पर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव कहते हैं हिफाजती अशिया, ऐसी अशिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो नहीं होने देती, उनको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। तो अगर कोई कॉमन प्रिजर्वेटिव हिफाजती चीज़ भी डाली हुई है, उसकी मौजूदगी में भी ये ग्रो कर जाती हैं। लो पीएच यानी 5 पीएच या इससे नीचे भी ग्रो कर जाती हैं, और प्रिजर्वेटिव की मौजूदगी में भी ग्रो कर जाती हैं, यानी नशोनुमा पाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर ईजीली मेटाबोलाइज कार्बन सोर्सेज, और ये ऑर्गेनिक एसिड हों यानी शुगर हों, ऑर्गेनिक एसिड हों, या दूसरे आसानी के साथ
कोई और हो तो उनके अंदर भी मेटाबोलाइज हो जाती है। जो कार्बन के सोर्सेज हों, जहाँ कार्बन हो, क्योंकि बेटा ये पहले ही बता दिया गया है कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले सकती है, तो इसलिए कार्बन सोर्सेज जहाँ पे भी होंगे वहाँ पर ये उग जाएगी, ग्रो कर जाएगी। इन दिस वे, इस तरीके से दे स्पॉयल फूड, और ये खाने को गला सड़ा देगी। ये इसका तर्जमा मैंने बेटा लफ्ज़ी किया था, मैं इसका पूरा तर्जमा करता हूँ कि यीस्ट के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो खानों में अपनी नशोनुमा बढ़ाती है, ग्रो कर जाती है, और उन खानों में भी जिनमें कोई हिफाजती चीज़ें डाली गई हों या उनकी pH 5 या लो हो, उसमें भी ये उग जाती हैं और खाने को ख़राब कर देती हैं। मिथाइलिन ब्लू इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइव यीस्ट सेल्स। मिथाइलिन ब्लू बेटा ये लेबार्ट्रियों में यूज़ होती है। जो लेबार्ट्री का काम करते हैं उनको पता है मिथाइलिन ब्लू क्या होती है। ये लाइव यीस्ट सेल की मौजूदगी यानी प्रेजेंस है, उसके टेस्ट के लिए, उसका पता कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है मिथाइलिन ब्लू। ये मारूजी बन सकती है कि लाइव यीस्ट टेस्ट सेल्स जो हैं इनकी मौजूदगी के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो आपने बताना है मिथाइलिन ब्लू बेटा। ये देखें बेटा, नीचे ये अंगूर थे, अंगूर ख़राब हो गए हैं, ऊपर ये स्ट्रॉबेरी हैं और स्ट्रॉबेरी में ये फूई लग गई है, ख़राब हो गई है, तो ये क्या आ गई है, यीस्ट आ गई है बेटा। इसके बाद आ जाएंगे हमारे मोल्ड। मोल्ड क्या होती है बेटा, फफूंदी, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। ये हमारा यीस्ट था, कंप्लीट टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। अगर मेरी बातें समझ आ जाएं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें। इससे मुझे हौसला मिलता है बेटा। मुझे पैसे मिलें या ना मिलें, लेकिन आपके लाइक और शेयर से और सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।